उससे आज विवाह पाणीकरण के अवसर पर एक बात कहता हूं कि संहार नहीं संवारने का देव पार्वती, तेरा पति देव संवारने वाला है, संहार करने वाला नहीं। दुनिया रंग बदलती है, सारी दुनिया रंग बदलती है, केवल एक मेरा देव अधिदेव महादेव एक ऐसा है जो वक्त बदल कर रख देता है। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसा है जो वक्त बदलता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। पार्वती शिवलिंग की साक्षी में बैठने पर तू मेरे सम्मुख में बैठी पार्वती, और तूने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करा, अर्चना करी, आराधना करी। केवल एक शिवलिंग की पूजन करने वाला केवल शंकर की पूजन नहीं करता है पार्वती। शिवलिंग की पूजन करने वाला 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण एक शिवलिंग पूजन में कर लेता है। शंकर भगवान के मस्तक पर अपन ये हाथ में जो चंदन लेते हैं, जब चंदन अपन भगवान देवाधिदेव महादेव को त्रिपुंड लगाते हैं, कभी लगाया आप लोगों ने? लगाया? तो ये देवाधिदेव महादेव को जब अपन त्रिपुंड लगाते हैं तो इस त्रिपुंड में 27 देवी देवताओं का निवास होता है। कितने देवी देवता होते हैं? 27। प्रथम रेखा में 9, दूसरी रेखा में 9 और तीसरी रेखा में 9। जो शिवजी के मस्तक पर प्रथम रेखा होती है, सबसे पहली रेखा, उसमें 9 देवियों का निवास होता है। पार्वती मेरे मस्तक पर जब दूसरी रेखा कोई खींचता है तो उसमें 9 ग्रह का निवास होता है। और सुनो पार्वती, जब मेरे मस्तक पर कोई तीसरी रेखा खींचता है तो रेखा वो लगाता है और उसके घर में 9 निधि में प्रदान कर देता हूं। शिवजी पर पार्वती जी से भगवान देवाधिदेव महादेव कर रहे हैं, पार्वती तूने शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, अर्चना करी, हरतालिका व्रत करा, आराधना करी, व्रत करा, साधना करी, अन्न छोड़ दिया, फल छोड़ दिया, पत्ती खाना छोड़ दिया, बेलपत्र छोड़ दिया तूने खाना। और पार्वती अपनी नासिका के 2 श्वास से श्वास लेती थी, उसमें से एक से लेना छोड़ दिया। इससे तुझे महादेव नहीं मिला है पार्वती। फूलवश तेरी सखी ने चंदन लाकर रखा और उस चंदन को तूने एक एक लगाना प्रारंभ करा जब मुझे पार्थिव शिवलिंग पर। बस पार्वती जैसे जैसे चंदन की एक लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन खींचना प्रारंभ होती है, जैसे नीचे से लाइन ऊपर की ओर बढ़ती है, उसी तरह मैं भी संसार के जीव को उन्नति की ओर बढ़ाना प्रारंभ कर देता हूं। प्रथम रेखा में शंकर भगवान कहते हैं 9 देवियों का निवास होता है। त्रिपुंड की दूसरी रेखा में देवाधिदेव महादेव कहते हैं 9 ग्रह का निवास होता है। और त्रिपुंड की तीसरी रेखा में 9 निधि का निवास होता है। और ये 9 निधि शिवजी कहते हैं मैं त्रिपुंड लगाने वाले को अपने आप प्रदान कर देता हूं, कोई देता नहीं, मैं स्वयं दे देता हूं, मैं स्वयं देता हूं ये 9 निधि। वो हनुमान जी के लिए भी कहते ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पास सदा रघुपति के दासा। ये नवनिधियां जब मिलती है व्यक्ति को, जब नवनिधियां प्राप्त होती है व्यक्ति को, तो जीव मेरा होते चले जाता है, मेरा होते चले जाता है। अभी यहां कथा कल सुबह 9 बजे से 12 बजे हो जाएगी। टीवी पर कथा कल की 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। 12 बजे यहाँ कथा विराम होने के बाद सब अपने अपने गंतव्य की ओर, अपने अपने घर की ओर चल देंगे। ये कथा विराम होने के बाद में 28 फरवरी से 6 मार्च तक शिव महापुराण की कथा बेटमा इंदौर के पास में बेटमा में प्रारंभ हो जाएगी।
उस बेटमा की कथा को 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर अपन सुनेंगे, देखेंगे। उस कथा का नाम अभी तक नहीं दे पाए, पर उस कथा का नाम नवनिधि शिव महापुराण की कथा रहेगी। वो कौन सी नवनिधि है? उन नवनिधि का जन्म कहां पर हुआ है? वो कौन सी नवनिधि है जिसका स्मरण बार बार हनुमान चालीसा में आता है, शिव चालीसा में आता है, गायत्री चालीसा में आता है, सरस्वती चालीसा में आता है, राम रक्षा स्तोत्र के अंतर्गत आ जाता है? वो कौन सी नवनिधि है? हम सुनते तो हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जान। हम कह रहे हैं कि नवनिधि होती, पर नवनिधि कौन सी नवनिधि? वो भी तो हमें समझना है कि नवनिधि है कौन सी आखिर वो। तो बेटमा की कथा का नाम क्या है? जम के बोलो जरा। नवनिधि शिव महापुराण कथा। हम उसको जाने। हमने केवल जिंदगी में एक ही निधि देखी है, बाकी की तो हम देख ही नहीं पा रहे। हम उस निधि को जानने का प्रयास करें। तो यहां शिव तत्व कह रहा है, शिव महापुराण की कथा करी। शिवजी के त्रिपुंड में 27 देवी देवताओं का निवास होता है। 9 देवी, 9 ग्रह और 9 निधि शिव के त्रिपुंड में निवास करती है। शिव के त्रिपुंड। महाराज, आज फुलेरा दूज है। आप सभी को, पूरे विश्ववासियों को पहली बार शंकर भगवान पर आज ही के दिन धतूरा चढ़ा था, उस फुलेरा दूज की आपको बहुत बहुत बधाई। संपूर्ण विश्ववासियों को आज बहुत बहुत बधाई। ये फुलेरा दूज का दिन वही दिन है जिस दिन देवादिदेव महादेव ने एक साधारण से कांटों से भरे जीवन को, ये धतूरा जिसने दिया था, वो धतूरा जब देता है तो कांटों से भरे जीवन को मेरा महादेव अपने आप समाप्त कर देता है। ये वो फुलेरा दूज है, शिव तत्व। आप लोग सब कुबेरेश्वर धाम आए हुए हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो आप बोल ही रहे हो। साथ में प्रयास करना कि जो जाने वाले हैं वो जाएंगे, जो रुके हुए हैं वो रात्रि के समय 5-10 मिनट बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का जाप करते हुए या कोई भजन कीर्तन करते हुए 15 मिनट 20 मिनट का समय निकालकर भगवत कीर्तन अवश्य करें। फुलेरा दूज के दिन हम धतूरा नहीं दे पाए बाबा आपको, हम धतूरा नहीं चढ़ा पाए आपको, पर बाबा हमारे जीवन में भी बहुत सारे कांटे भरे हुए हैं। इन कांटों को आप स्वीकार कर कर हमारे जीवन की राह को एक निर्मल कर दीजिए, साफ कर दीजिए। शिव तत्व को जाने हम। पार्वती जी भगवान शिव के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार कर रही हैं और शंकर भगवान माता पार्वती को ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। शायद दुनिया का पहला विवाह होगा जिस समय शंकर भगवान ने अपनी माता पार्वती को, मां जगतजननी पार्वती को ज्ञान उपदेश दिया है। पहला मंगल विवाह होगा जिसमें दूल्हा अपनी धर्म पत्नी को समझा रहा है। नहीं तो कई दूल्हे तो पूरी शादी में केवल ठिठोली उड़ाने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। समझाओ, थोड़ा लड़के को लड़की की ओर ढलना पड़ेगा और थोड़ा लड़की को लड़के की ओर ढलना पड़ेगा। ये नहीं कहते कि आप पूरे ढल जाओ, पर इतना निवेदन जरूर कहेंगे कि दूल्हा हो चाहे दुल्हन हो, बना हो चाहे बनी हो, दोनों में बनकर चलने की प्रयास करिएगा। आज के समय में विवाह एक खेल हो गया है, केवल खेल। और उस विवाह का खेला ऐसा हो गया, खेल ऐसा हो गया कि उस विवाह के खेल में 2 साल 3 साल 1.5 साल संबंध रह पाता है, बाकी का संबंध अदालत में निकलता है 4-5 साल। प्रयास करो, अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करो कि हम
किसी भी रूप में एडजस्ट करना सीखेंगे। थोड़ा सा लगेगा समय, थोड़ा समझने में, सहजने में थोड़ा समय लग सकता है। थोड़ा आप समझो, थोड़ा वो समझे, तब जीवन की सार्थकता है। जिस समय पर माता मैनावती ने पार्वती जी का विवाह पक्का करना चाहा, पार्वती मैया नहीं चाहती थी कि महादेव जी के साथ में, मैनावती नहीं चाहती थी कि महादेव जी के साथ में पार्वती जी का विवाह हो, पर पार्वती मैया कहती थी कि देवर्षि नारद ने कहा है कि मेरा विवाह शिव के साथ होना चाहिए और मैंने बाल्यावस्था से शंकर जी को अपना पति मान लिया है, इसलिए मैं उनसे विवाह करना चाहती हूं। क्या है शिव जी के पास में? लड़का वो देखा जाता है जिसका पेट्रोल पंप हो, लड़का वो देखा जाता है जिसके पास जमीन हो, लड़का वो देखा जाता है जिसके पास गाड़ी हो, लड़का वो देखा जाता है जिसके पास बंगला हो। पार्वती जी ने कहा, मां, ये गाड़ी, ये बंगला,